आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस 799 ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज बाल कवि सम्मेलन है और इस बाल कवि सम्मेलन के मुख्य अतिथि बताओ श्री विष्णुदत्त जमलोकी साहब, जो कि शिक्षक हैं रुद्रप्रयाग से, राजकीय जूनियर हाई स्कूल सारी रुद्रप्रयाग से। और आपने अपने स्कूल के बच्चों को भी इस पटल पर जोड़ा है और आप भी कई दिन इस पटल पर जुड़ते हैं। मैं सर आपका स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं आदरणीय आज के विशिष्ट अतिथि वृंदा जी का, अध्यक्षता करी राखी जी का, अर्चित जैन जी का। तो जितने भी साथी इस पटल पर जुड़े हैं, मैं सभी का स्वागत करते हुए, हार्दिक अभिनंदन करते हुए आज बाल कवि सम्मेलन में, जैसा कि हम सबके आप सबने 8 लाइन की कविता के लिए सहमति दी है, कविता भी शेयर की है। तो मैं आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, सर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन। श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड। श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। और सभी जितने भी अभिभावक साथी, शिक्षक और नन्हे मुन्ने दोस्त जो है, सबका स्वागत करते हुए मंच सौंपता हूँ अपने दोस्त अर्चित जी को। अर्चित जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद सर। तू स्वर की दाता है, तू ही वर्णों की ज्ञाता, तुझमें ही नवाते शीश, हे शारदे मैया दे अपना आशीष, हे शारदे मैया दे अपना आशीष। सभी को प्रणाम। मैं अर्चित जैन, कक्षा 8, सेंट पॉल स्कूल उदयपुर राजस्थान से सभी का बाल प्रहरी के 799 कार्यशाला में स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। आज के इसी के साथ मैं आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री विष्णुदत्त जमलोकी जी सर, राजकीय जूनियर हाई स्कूल सारी रुद्रप्रयाग से हैं, उनका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, आकाश सारस्वत सर व अशोक कुमार नेगी सर, सभी का मैं स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ा। मैं बाल प्रहरी से अपने फूफा जी आदरणीय श्री मंगल जी जैन के द्वारा जुड़ा। उन्होंने मुझे एक लिंक भेजा और उस पर जुड़ने के लिए कहा। उन्होंने मुझे बोला कि यह एक बहुत ही अच्छा पटल है, यहाँ पे बहुत सी अलग अलग कार्यशालाएं होती हैं, इस पे जुड़ने से अपना आत्मविश्वास बढ़ता है। तो मैंने भी उनकी बातों को सुना और मुझे भी मैं लिंक को ज्वाइन किया। तो मैंने देखा कि कुछ बच्चे संचालन कर रहे हैं, कुछ अध्यक्षता कर रहे हैं, कुछ विशिष्ट अतिथि हैं। तो मुझे भी संचालन करने की बहुत इच्छा हुई। मेरे को भी बहुत इच्छा हुई कि मैं बच्चों को बुलाऊं, और मुझे बहुत इच्छा हुई थी। तो आज मुझे आदरणीय श्री उदय किरोला सर ने मुझे संचालन बनाया है, उनका आभार व स्वागत। इसी के साथ मैं आज के विशिष्ट अतिथि कुमारी वृंदा, कक्षा 6 को आमंत्रित करता हूँ। जी भैया, आपका सादर आभार। सर्वप्रथम मैं ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में नमन करती हूँ। देवभूमि उत्तराखंड स्वामी हरिहरानंद पब्लिक स्कूल कनकल हरिद्वार से कक्षा 6 की छात्रा मैं वृंदा आज आप सभी का आज के कार्यक्रम में ससम्मान हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। हमारे आज के बाल कवि सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में विष्णुदत्त जमलोकी जी, जो हमारे बीच आज रुद्रप्रयाग से जुड़े हैं, एवं अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी बहन कुमारी राखी, जो कि रुद्रप्रयाग से हैं, मेरे बड़े भैया संचालन कर रहे अर्चित जैन राजस्थान से, एवं श्री श्याम पलट पांडे जी, श्री आकाश सारस्वत जी, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, श्री उदय किरोला जी, श्री प्रकाश चंद पांडे जी, एवं बाल प्रहरी के सम्मानित मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित जनों को मेरा सादर प्रणाम व हार्दिक अभिनंदन। अपनी प्रस्तुति देने से पहले मैं श्री उदय किरोला जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज के बाल कवि सम्मेलन कार्यक्रम में मुझे एक विशिष्ट अतिथि के रूप में आज प्रस्तुति देने का अवसर प्रदान किया।
मैं एक और उपलब्धि साझा करना चाहती हूँ जो मुझे बाल प्रहरी के इस सम्मानित मंच से प्राप्त हुई कि मुझे एक बाल कवि के रूप में राष्ट्रीय बाल साहित्य संगोष्ठी एवं सम्मान समारोह में आमंत्रित किया गया था। इसके लिए मैं उदय किरोला जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और अब मैं बाल कवि सम्मेलन में अपनी एक स्वरचित कविता प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका शीर्षक है मैं जल हूँ। मैं जल हूँ, मैं ही जीवन का आधार। मैं जल हूँ, मैं ही जीवन का आधार। व्यर्थ करो ना मुझको अब तुम, व्यर्थ करो ना मुझको अब तुम, मुझ बिन जीवन है बेकार। मुझ बिन सब सूना जग में, मुझ बिन सब सूना जग में, बाग बगीचे धरती अंबर। चला गया जो मैं एक दिन, चला गया जो मैं एक दिन, जीना पाओगे तुम पल भर। हो उद्योग या फिर हो खेती, हो उद्योग या फिर हो खेती, मुझ बिन कैसे कर पाओगे। मुझ बिन घर चलने की सोची, मुझ बिन घर चलने की सोची, थक जाओगे रुक जाओगे। पछताओगे रोओगे तुम, पछताओगे रोओगे तुम, नहीं रहेगा फिर कुछ हाथ। सोचो समझो अभी समय है, सोचो समझो अभी समय है, मत करो मुझको बर्बाद। मैं हूँ जल, मैं ही जीवन का आधार। मैं जल हूँ, मैं ही जीवन का आधार। धन्यवाद। जी, आपने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी जल पे। अब मैं इसी के साथ कार्यशाला के नियम बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तब बीच में अपना कैमरा व ऑडियो ऑन ना करे। वह जो प्रस्तुति दे रहा हो वह अपना कैमरा और ऑडियो चालू करके ही प्रस्तुति दे। इसी के साथ आज के पहले प्रतिभागी कुमारी नीलाक्षी कलोनी कक्षा 6, क्या वे उपस्थित है? मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कलोनी है। मैं कक्षा 6 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर जिला चंपावत है। जैसे कि आप सब जानते हैं आज बाल कवि सम्मेलन है एवं आज बाल प्रहरी का 799वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री विष्णुदत्त जमलोकी सर, राजकीय जूनियर हाई स्कूल सारी रुद्रप्रयाग से। सर आपको मेरा सादर प्रणाम। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि मेरी बहन वृंदा कक्षा 6 कनखल हरिद्वार से। कार्यक्रम की अध्यक्षता करती हुई मेरी बड़ी दीदी राखी कक्षा 8 खीमठ रुद्रप्रयाग से एवं कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर रहे मेरे बड़े भैया अर्चित जैन कक्षा 8 उदयपुर राजस्थान से। जैसे कि आप सब जानते हैं आज बाल कवि सम्मेलन है तो मैं भी ज्यादा समय न लेते हुए अपनी सुरक्षित कविता सुनाती हूँ। तो मेरा विषय है जाड़ा। जाड़े का मौसम जब आए, सर्द हवाएं संग लाए, चुभती है तीरों जैसी आजकल की मखमली हवाएं। सूरज चाचा बादल में छुपकर देर से अपना मुख दिखलाए, बंद हो गए सारे पंखे, सब निकल गई रजाई, बंद हो गए सारे पंखे निकल गई अब सबकी रजाई, बंद हो गए सारे पंखे निकल गए अब सबकी रजाई। धन्यवाद। जी, बहुत सुंदर। इसी के साथ अगले प्रतिभागी श्री देवेश पपने कक्षा 7 को आमंत्रित करता हूँ। क्या वे हमारे बीच उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। जी, स्वागत है। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय सभी गुरुजनों व मेरे दोस्तों को मेरा सादर नमस्कार। मैं देवेश पपने यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से कक्षा 7वीं का छात्र आज आप सभी के सम्मुख एक स्वरचित कविता लेकर उपस्थित हूँ जिसका शीर्षक है कंक्रीट के जंगल में चिड़िया। जंगल कटे खेत पटे, कंक्रीट के जंगल में चिड़िया की चहचहाहट कैसे हो। न चुगने को दाना न पीने को पानी, मानव ने ना जाने क्या ठानी। अगर यही हाल रहेगा धरा का, मानव जीवन बता कितने दिन होगा। जंगल कटे खेत पटे, कंक्रीट के जंगल में चिड़िया की चहचहाहट कैसे हो। अब भी मानव जाग जा, प्रकृति को संवारने की ठान जा। जो तू ऐसा कर लेगा सारा जीवन सुख से जी लेगा। धन्यवाद। जी, बहुत सुंदर। इसी के साथ आज के तीसरे प्रतिभागी कुमारी रेणु ओझा कक्षा 11, क्या वे हमारे बीच उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ। जी। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं
सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ शारदे के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं रेणु ओझा कक्षा 11 आदर्श राजकीय बालिका इंटर कॉलेज खटीमा की छात्रा। आज बाल प्रहरी के 799वें ऑनलाइन कार्यक्रम जो कि बाल कवि सम्मेलन है, इसमें उपस्थित सभी आदरणीय गुरुजनों, अभिभावकों, शिक्षकों एवं मेरे समस्त मित्रों को मेरा नमस्कार। आज इस बाल कवि सम्मेलन में मैं अपनी स्वरचित रचना की चंद पंक्तियों को प्रस्तुत करती हूँ। मेरी स्वरचित कविता का शीर्षक है हम सब एक हैं। यदि इसमें किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मेरी कविता इस प्रकार है। क्यों लड़ते मरते कटते हो, क्यों नहीं बात समझते हो? क्यों लड़ते मरते कटते हो, क्यों नहीं बात समझते हो? यह काम है उनका बस लड़ाना, यह काम है उनका बस लड़ाना। जाति धर्म का कारण बताना, जाति धर्म का कारण बताना। मजहब मजहब में कर दंगों को, मजहब मजहब में कर दंगों को जो हमें लड़ाना चाहते हैं। मजहब मजहब में कर दंगों को जो हमें लड़ाना चाहते हैं। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, यह बात हम उन्हें बताते हैं, यह बात हम उन्हें बताते हैं। मजहब मजहब में कर दंगों को जो हमें लड़ाना चाहते हैं। हम सब एक हैं, यह बात हम उन्हें बताते हैं, यह बात हम उन्हें बताते हैं। धन्यवाद जी, बहुत सुंदर। इसी के साथ आज के अगले प्रतिभागी कुमारी साक्षी बिष्ट कक्षा 8, क्या वे हमारे बीच उपस्थित हैं? मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। माँ शारदे के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम तथा यहाँ उपस्थित सभी अतिथि गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम साक्षी बिष्ट है। मैं कक्षा 8 की छात्र गुरु एकेडमी एनडीटी अल्मोड़ा विद्यालय से हूँ। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज यहाँ बाल कवि सम्मेलन कार्यशाला चल रही है और यह कार्यशाला अब आखिरी 800वें चरण में पहुंचने वाली है। और सभी बच्चों को यह बताया गया था कि स्वरचित कविता है तो उसमें अपने कोई से भी मनपसंद विषय को लेकर आप इसमें कविता लिख सकते हैं। तो मैंने भी अपनी एक कविता स्वरचित लिखी है जिसका शीर्षक है चिड़िया। चींची करती आई चिड़िया, सुबह सुबह हमको जगाती चिड़िया। चींची करती आई चिड़िया, सुबह सुबह हमको जगाती चिड़िया। दूर दूर तक शोर मचाती दाना चुगने आती चिड़िया। दूर दूर तक शोर मचाती दाना चुगने आती चिड़िया। पंख इसके निराले हैं, पंख इसके निराले हैं। प्रकृति की सुंदरता चिड़िया, प्रकृति की सुंदरता चिड़िया। भोली चिड़िया प्यारी चिड़िया, सारे जग से न्यारी चिड़िया। भोली चिड़िया प्यारी चिड़िया, सारे जग से न्यारी चिड़िया। धन्यवाद जी, बहुत सुंदर कविता। इसी के साथ मैं आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और हम बच्चों को आशीर्वचन प्रदान करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय अर्चित। बाल प्रहरी के इस 800वें पड़ाव पर पहुंची कार्यशाला में, जो कि बाल कविता सम्मेलन है, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय विष्णुदत्त जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय वृंदा, अध्यक्षता कर रही प्रिय राखी और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रहे और बाल प्रहरी मंच के अनुभवी कवि प्रिय अर्चित, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता, रीढ़ की हड्डी, अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी, निरंतर बाल हित चिंतक, पालक पालक मित्र, बालकों के हित में सर्वस्व न्योछावर करने वाले प्रिय उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी, शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन, समाज सेवीगण एवं प्यारे बच्चों। बाल कवि सम्मेलन बच्चों के एक पसंदीदा कार्यक्रमों में से एक, जहां बच्चे अपने मनपसंद की कविताएं वाचन करते हैं। बाल प्रहरी की कार्यशालाएं वास्तव में
बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही हैं। जहां एक और कोरोना काल में ये कार्यशालाएं नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में बदलने के लिए शुरू हुई थी, लेकिन आज ये बच्चों की जरूरत बन गई है। और इनकी तुलना यदि बिहारी के काव्य से की जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, जिसके बारे में एक साहित्यकार ने लिखा था, सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। जो बच्चे बाल प्रेरी की कार्यशालाओं में भाग ले रहे हैं, इन कार्यशालाओं में भाग ले लेकर अपनी प्रतिभा का प्रस्फुरण करके वो न केवल अपने विद्यालय में, समाज में, समुदाय में, अन्य कार्यक्रमों में जिनमें भी प्रतिभाग करते हैं, निश्चित रूप से कोई ना कोई स्थान अवश्य ही प्राप्त करते हैं। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों, समस्त बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के मार्गदर्शन में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं कर पाते, उनके जीवन में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपनी पढ़ाई के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, साहित्य की पुस्तकें, महापुरुषों की जीवनियां पढ़नी बहुत ही उपादेयी, बड़ी सारगर्भित सिद्ध होती हैं। प्यारे बच्चों, व्यसन मुक्त जीवन एक मजबूत भविष्य की ओर संकेत करता है। सच चरित्रता हमें जीवन में उच्चतम स्तर तक पहुंचाती है। अर्थात सच चरित्र जीवन, व्यसन मुक्त जीवन हमें निश्चित रूप से जीवन के उच्चतम क्षेत्रों में पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर मुख्य अतिथि जी का, अन्य अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, प्रिय अर्चित को बधाई देते हुए, सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए, अंत में 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, जिनका शीर्षक है मीठी बोली। कौवा किसका धन हर लेता, कोयल किसको दे देती है, केवल मीठे बोल सुनाकर सबके मन को हर लेती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी धन्यवाद सर। इसी के साथ मैं अगले प्रतिभागी श्री शांतनु जोशी, कक्षा 3 को आमंत्रित करता हूं। क्या वे हमारे बीच उपस्थित हैं? श्री शांतनु जोशी। लगता है वे किसी कारणों से उपस्थित नहीं हैं। इसी के साथ मैं अगले प्रतिभागी कुमारी शुभांगी पंत, कक्षा 6 को आमंत्रित करता हूं। क्या वे हमारे बीच उपस्थित हैं? कुमारी शुभांगी पंत। हाँ, मैं उपस्थित हूँ। जी। माँ शारदे को मेरा नमन। मेरा नाम शुभांगी पंत है। मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम ज्ञान विज्ञान चिल्ड्रन एकेडमी हवलबाग अल्मोड़ा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज कवि सम्मेलन है। मेरी भी कुछ कविता की पंक्तियां हैं। मेरा कविता का शीर्षक है पतंग। उड़ी पतंग, उड़ी पतंग, आसमान में उड़ी पतंग, उड़ी पतंग, उड़ी पतंग, आसमान में उड़ी पतंग, रंग बिरंगी प्यारी प्यारी, आसमान में उड़ी पतंग, रंग बिरंगी प्यारी प्यारी, आसमान में उड़ी पतंग, मदमस्त हवा में लहराती पतंग, मदमस्त हवा में लहराती पतंग, भाग्य पर अपने इतराती पतंग, भाग्य पे अपने इतराती पतंग, बच्चों के हैं खूब मन भाती, बच्चों के हैं खूब मन भाती, देती एक संदेश हमें, देती एक संदेश हमें, हम भी जीवन में उड़ते जाएं, हम भी जीवन में उड़ते जाएं, लक्ष्य अपना पूरा करते जाएं, लक्ष्य अपना पूरा करते जाएं, उड़ी पतंग, उड़ी पतंग, आसमान में उड़ी पतंग। धन्यवाद। जी बहुत सुंदर।
इसी के साथ मैं अगले प्रतिभागी कुमारी दीप्ति शाह कक्षा 7 को आमंत्रित करता हूँ। क्या वे हमारे बीच उपस्थित हैं? कुमारी दीप्ति शाह। हूँ माँ शारदा के सभागार में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम दीप्ति शाह है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। आज इस बाल प्रहरी के कार्यक्रम में मेरा पहला दिन है, तो मुझे बहुत प्रसन्नता है। मेरा नाम दीप्ति शाह है। मेरे विद्यालय का नाम ज्ञान विज्ञान चिल्ड्रन एकेडमी हवलबाग अल्मोड़ा है। तो आज मैं आप सभी के समक्ष अपनी एक स्वरचित कविता का स्वस्वर पाठ करना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी कविता अच्छी लगे। मेरी कविता का शीर्षक है मेरी दादी। मेरी दादी बड़ी सयानी रोज सुनाती मुझे कहानी। मेरी दादी बड़ी सयानी रोज सुनाती मुझे कहानी। मुझको लगती बहुत ही प्यारी दुनिया से है वो अनजानी। मुझको लगती बहुत ही प्यारी दुनिया से है वो अनजानी। चश्मा उनका गोल है मीठे उनके बोल हैं। चश्मा उनका गोल है मीठे उनके बोल है। करती है वो बहुत से काम जपती रहती राम राम। करती है वो बहुत से काम जपती रहती राम राम। धन्यवाद जी, बहुत सुंदर। इसी के साथ मैं अगले प्रतिभागी कुमारी भावना नेगी कक्षा 7 को आमंत्रित करता हूँ। क्या वे हमारे बीच उपस्थित है? कुमारी भावना नेगी। भावना का नेट नहीं काम कर रहा है लगता, बोल तो रही है। आगे बढ़िए, इनको बाद में बुला लीजिएगा भावना जी को। जी सर, आप भावना जी आपको बाद में बुला दिया जाएगा। इसी के साथ मुख्य अतिथि आदरणीय श्री विष्णुदत्त जमलोकी जी सर को आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और हम बच्चों को आशीर्वचन प्रदान करें। श्री विष्णुदत्त जमलोकी जी सर। आगे बढ़िए, मुख्य अतिथि महोदय के बाद में बुला लीजिएगा। जी सर। उनका माइक बंद है, आगे बाद में बुला लीजिएगा। ओके जी सर, माइक ऑन कर दिया उन्होंने। स्वागत है। स्वागत है आप सबका। बाल प्रहरी के 799 कार्यशाला जो कि आज बाल कवि सम्मेलन के रूप में हो रही है, उसमें उपस्थित हमारे सम्मानीय श्री पांडे सर जी, श्री सारस्वत सर जी, श्री किरोला जी, संपादक बाल प्रहरी, सचिव बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा, और विशिष्ट अतिथि कुमारी वृंदा स्वामी हरिहरानंद पब्लिक स्कूल हरिद्वार। आज की अध्यक्षता कर रही कुमारी राखी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सारी उखीमठ, और संचालक श्री अर्चित जैन जो कि सेंट पॉल पब्लिक स्कूल उदयपुर राजस्थान से जुड़े हुए हैं, और सभी प्रतिभागी प्यारे बच्चों व बाल कवि सम्मेलन में आमंत्रित सभी बाल कवि, आप सभी का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आप सभी लोगों ने यहाँ पर उपस्थित होकर के अच्छी अच्छी अपनी कविताएं सुना रहे हैं और अपने स्वरचित कविताएं सुना रहे हैं। यह बड़ी खुशी की बात है। बहुत ही आनंद आता है जब बच्चे स्वयं कुछ अपनी रचनाएं सृजनशीलता के साथ करते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी अपनी कविताओं से, अपनी
कृतियों से, अपनी पहेलियों से हमको जो है वो जागृत करते हैं सारे समाज को, सारे शिक्षा जगत को, और दिखाते हैं कि हमारी क्या प्रतिभा है। संचालन करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जैसे अभी अर्पित जैन बहुत अच्छे ढंग से संचालन कर रहे हैं मंच का, उसी ढंग से हमारी जो अतिथिगण है वो सारे बच्चों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। श्री हमारे सारस्वत सर और हमारे पांडे सर अपना अमूल्य समय निकाल करके ये लोग हमें और हमारे सारे छात्रों को, विद्यार्थियों को जो है कृतार्थ कर रहे हैं। मैं इन सभी लोगों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि ये लोग अपना अमूल्य, जो कि मैं जानता हूँ कि इन लोगों के पास समय कितना कम होता है, कितनी परिस्थितियों में काम करते हैं और अपना अमूल्य समय हमारे छात्रों को दे रहे हैं, उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। और श्री किरोला जी का तो मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि इन्होंने हमारे स्कूल के भी कई बच्चों को जो है इस क्षेत्र में आगे बढ़ाया है, उनका मार्गदर्शन किया है। ऐसे ही उन्होंने कई किस्म की अलग अलग प्रतियोगिताएं की है। इससे पहले एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आपका था जनरल नॉलेज वाला, तो हमारे स्कूल के बहुत से छात्रों ने इसमें प्रतिभाग किया और अच्छा सब लोगों ने अपनी कॉपी बनाई और बहुत सारे प्रश्न एकत्र हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि 1000 से आगे इन्होंने जो है बच्चों ने अपनी अपनी जो है जनरल नॉलेज के प्रश्न तैयार किए हुए, जिससे बड़ी खुशी होती है कि बच्चे कुछ सीख रहे हैं। ये किरोला जी का मार्गदर्शन ही है, सारस्वत जी का, और ये जो हमारे पांडे सर का, इसके साथ विद्यार्थियों का, उन विद्यार्थियों का जो इसमें जुड़ रहे हैं, उन अभिभावकों का जो अपने बच्चों को टाइम दे रहे हैं, मोबाइल टाइम से दे रहे हैं, उसमें नेट डाल रहे हैं। तो इस ढंग से इन सभी लोगों का मैं आभार प्रकट करता हूँ सारस्वत सर का, कि जो हमें निरंतर जो है बच्चों को प्रोत्साहित करते रहते हैं, उनकी सफलता के गुर सिखाते रहते हैं कि किस ढंग से व्यसन मुक्त जीवन हो, हमारा चरित्र किस ढंग से उज्जवल हो, इस सब पर प्रकाश डालते रहते हैं और बच्चों को एक कुंजी की रूप में चाबियां देते रहते हैं। मैं सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और माइक सम्मेलन की जो हमारे संचालक हैं उनको अनुरोध है कि आप माइक ले लें। जी सर, जी आभार सर। इसी के साथ अगले प्रतिभागी कुमारी वर्तिका बिष्ट कक्षा 4 को आमंत्रित करता हूँ। क्या वे हमारे बीच उपस्थित हैं? जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। जी। शारदे को मेरा आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम वर्तिका बिष्ट है। मैं कक्षा 4 की छात्रा मैं केपीएस हिमालय पब्लिक स्कूल ताड़ीखेत में पढ़ती हूँ। मेरी स्वरचित कविता का शीर्षक है बादल। एक नन्हा सा बादल, कभी बन जाता है एक दल तो कभी बन जाता फल। वर्षा लाते कभी कभी खुश हो जाते हम सभी। मुझको भाता है बादल, दूर दूर की सैर करके वापस है आ जाता बादल। धन्यवाद। जी, आपने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति प्रस्तुत की। इसी के साथ अगले प्रतिभागी श्री शिवम भट्ट कक्षा 7, क्या वे हमारे बीच उपस्थित हैं? मैं उनका आमंत्रित करता हूँ। जी हाँ, मैं उपस्थित हूँ। मेरा नाम शिवम, मैं कक्षा 7 का छात्र आज आप सभी के समक्ष स्वरचित कविता सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है सैनिक। करते करते देश सुरक्षित, करते करते देश सुरक्षित, खुद की रक्षा भूल गए। भारत माता की जय कह मृत्यु, भारत माता की जय कह मृत्यु। सैनिक फंदे पर झूल गए, सैनिक फंदे पर झूल गए। अंत का तो पता नहीं, अंत का तो पता नहीं, पर हमारी जीत नजदीक है। मौत का तो भय नहीं, पर जीत का जुनून है, पर जीत का जुनून है। धन्यवाद। जी, आपने बहुत ही अच्छी कविता सुनाई। इसी के साथ अगले प्रतिभागी कुमारी जिया जैन कक्षा 5, क्या वे हमारे बीच उपस्थित हैं? आमंत्रित करता हूँ। कुमारी जिया जैन। सबको मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम जिया जैन है। मैं स्कॉलर कॉन्वेंट स्कूल की छात्रा हूँ। मेरा विषय है स्वच्छता अभियान।
स्वच्छ भारत होगा हमारा, देश हमारा सबसे न्यारा, आओ सब मिलकर करें सफाई, है यही कर्तव्य हमारा, गांधी जी का यही नारा, सफाई से ही साफ हो जाएगी गलियां, हर तरफ खिलेंगे फूल की कलियां, स्वच्छ भारत का अभियान हो कामयाब, हम सब का अब यही नारा, स्वच्छ स्वस्थ भारत हमारा। धन्यवाद। जी बहुत सुंदर। अब मैं इसी के साथ कार्यक्रम के आखिरी प्रतिभागी कुमारी दिव्या रावत कक्षा 7 को आमंत्रित करता हूँ। क्या वे हमारे बीच उपस्थित हैं? जी भाई, मैं उपस्थित हूँ। क्या मेरी आवाज अब तक आ रही है? जी बहन। जी मैं सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी मां शारदे को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम दिव्या रावत है, मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम शहीद भागची रावत राजकीय इंटर कॉलेज रणाकोट है। जैसे कि आज स्वरचित कविता गायन कार्यशाला है, तो मेरी कविता का शीर्षक है बाल दिवस। चाचा नेहरू प्यारे थे, चाचा नेहरू प्यारे थे, 14 नवंबर को जन्मे थे, 14 नवंबर को जन्मे थे, भारत माँ के दुलारे थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री, भारत के पहले प्रधानमंत्री, बच्चों के सबसे प्यारे थे, हमेशा ही मुस्कुराते रहते, हमेशा ही मुस्कुराते रहते, बच्चों से प्यार जताते थे, चाचा नेहरू प्यारे थे, चाचा नेहरू प्यारे थे, भारत माँ के दुलारे थे, भारत माँ के दुलारे थे। धन्यवाद। आपका माइक लॉक्ड है अर्चित जी। जी सर। जी आपने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी। अब मैं इसी के साथ मैं आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर को आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और हम बच्चों को आशीर्वचन प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय अर्चित। आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन, त्रुटिहीन संचालन, और आप पहले भी संचालन कर चुके हैं। संचालन में आपको महारत हासिल है, लेकिन हर संचालन में आपके नया निखार आता जा रहा है, जिसको कि आप खुद भी महसूस करते होंगे और हम भी वही अनुभव करते हैं। तो इस बधाई के साथ मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपनी स्वरचित कविता हमें सुनाएं। अर्चित जी। जी सर। मेरी स्वरचित कविता का शीर्षक है पानी है अनमोल। पानी को बचाना है, पृथ्वी को स्वस्थ बनाना है, पानी को बचाना है, पृथ्वी को स्वस्थ बनाना है, पानी बचाने के कई तरीके, पानी बचाने के कई तरीके, उसे है हमें अपनाना, उसे है हमें अपनाना, नल को खुला न छोड़ के जाना, नल को खुला न छोड़ के जाना, पानी है हमें बचाना, पानी है हमें बचाना, पानी है हमारे लिए बहुत अनमोल, पानी है हमारे लिए बहुत अनमोल, क्योंकि पानी से चलती हमारी जिंदगी है, क्योंकि पानी से चलती हमारी जिंदगी है, पानी को बचाना है, पृथ्वी को स्वस्थ बनाना है, पानी को बचाना है, पृथ्वी को स्वस्थ बनाना है। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता। पानी है अनमोल, जल ही जीवन है, हमारा जीवन जल पर ही आधारित है, और जिस दिन धरती से जल खत्म हो जाएगा, जीवन भी समाप्त हो जाएगा। तो जल सबसे महत्वपूर्ण है। आपने बहुत सुंदर कविता रची और बड़े अच्छे ढंग से उसे सुनाया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता। आज के हमारे इस बाल कवि सम्मेलन में 15 बाल कवियों को अपनी स्वरचित रचनाएं सुनानी थी, और ज्यादातर ने अपनी रचनाएं सुनाई, और जो विषय चुने उन्होंने, मैं जल हूं, जाड़ा, हम सब एक हैं, चिड़िया, पतंग, मेरी दादी, बादल, सैनिक, स्वच्छता अभियान, बाल दिवस और पानी है अनमोल। और आदरणीय करोला जी ने लगभग 28-30 विषय दे दिए थे, और उसमें आपको मनपसंद विषय चुन करके
कविता लिखनी, स्वरचित कविता, और उसे आज मंच पर प्रस्तुत करना। और बच्चों ने वही किया, अपने जो मनपसंद विषय था उसको चुना और चुनकर उस पर कविता लिखी। बहुत अच्छा प्रयास, सभी ने बहुत अच्छी कोशिश की। मुझे अपने दिन याद आ जाते हैं जब मैंने पहली कविता लिखी थी और मुझे बहुत खुशी हुई थी उस कविता को लिखने के बाद, पूरी करने के बाद। तो मैं समझ सकता हूँ कि बच्चों को कविता पूरी करने के बाद, लिखने के बाद और यहाँ सुनाने के बाद बहुत ही खुशी हुई। और बच्चों ने हाव भाव के साथ, सुर ताल और लय के साथ सुनाने का प्रयास किया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। जब आप में आत्मविश्वास है तभी आप हाव भाव के साथ, सुर ताल और लय के साथ उसे सुना सकते हैं। तो एक बार सबको और बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी राखी कर रही हैं, जो कक्षा 8 की छात्रा हैं, ऊखीमठ से हैं, ऊखीमठ रुद्रप्रयाग से। उनको अभी आमंत्रित किया जाएगा और वो अपने अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और साथ ही साथ अपनी प्रस्तुति भी देंगे। और उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज की हमारी विशेष अतिथि कुमारी वृंदा है, जो कक्षा 6 की छात्रा है, कनकघाटी द्वार से है। और वृंदा ने अपने विशेष अतिथि का वक्तव्य तो दिया ही, साथ में मैं जल हूँ शीर्षक कविता सुनी, बहुत अच्छी कविता। और उन्होंने एक अपनी उपलब्धि के बारे में बताया कि बाल पहली कार्यशालाओं को जोड़ने का सबसे बड़ा लाभ उनके हुआ कि अखिल भारतीय स्तर पर बाल कवियों का एक की प्रतियोगिता हुई जिसमें उनको पुरस्कार मिला। मैं उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। ऐसे बहुत से बच्चों को इन कार्यशालाओं से जुड़ने से बहुत ही लाभ हुए। तो वृंदा जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, विशेष अतिथि बनने के लिए, पुरस्कार जीतने के लिए, सुंदर प्रस्तुत के लिए, वक्तव्य के लिए। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री विष्णुदत्त जमरोकी जी हैं, जो रुद्रप्रयाग से हैं। और आपने बच्चों की प्रस्तुतियों की बुरी बुरी प्रशंसा, संचालन की सराहना की और किरोला जी के भगीरथ प्रयासों को रेखांकित। और आपने याद दिलाया कि जब सामान्य ज्ञान की कार्यशालाएं हुई थी तो बच्चों ने 500 से लेकर 1000 तक प्रश्न और सामान्य ज्ञान के प्रश्न, उनके उत्तर लिख करके एक जगह एकत्र कर लिए थे, जो उनके लिए बेहद उपयोगी साबित हुआ, तब भी साबित हुआ है। और जब तक उनके पास वो संचयन रहेगा आगे भी उसका लाभ होता है, क्योंकि कुछ चीजें बदलती नहीं, वही रहती है। तो एक बार आपने अगर पुस्तक बना ली है और या उसको एक रजिस्टर में अंकित कर लिए हैं प्रश्न उनके उत्तर, तो ज्यादातर उत्तर 80% उत्तर वही रहते हैं। 20 जो करंट अफेयर्स होते हैं वो बदलते हैं। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, अपना प्रेरणादायक बोधन दिया। हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। अभी भी वो बने हुए हैं और शुरू से ही जुड़ गए थे। बहुत बहुत हार्दिक आभार मुख्य अतिथि महोदय। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनुष्य और चिंतक जुड़े थे। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं: आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय मंगल कुमार जैन जी उदयपुर से, आदरणीय प्रकाश पांडे जी कनकल हरिद्वार से, आदरणीय दीपा कलोनी मैडम, आदरणीय डॉक्टर वीसी जोशी जी, आदरणीय विक्रम पवार जी, आदरणीय शैली मैडम लखनऊ से, और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक हैं। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर हमारे कार्यक्रमों को चार चांद लगा देते हैं, नई गरिमा प्रदान करते हैं। हमारे अंदर नई ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, इस 799वां कार्यक्रम और जल्दी ही कल ही हम 800 के कीर्तिमान को छू लेंगे और उसके बाद उसको पार भी कर लेंगे। तो अपने आप में बहुत बड़ा कीर्तिमान होता है 800 तक पहुंच जाना, लगातार इन कार्यशालाओं का होते रहना। और ये इसमें अभिभावकों का सहयोग, बच्चों का सहयोग तो है ही, लेकिन अभिभावकों में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है जो बच्चों को प्रेरित करते हैं कि इस मंच से जुड़े, उनको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। तो अभिभावकों के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार आधारबिंदु, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का साथ जीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो एक के बाद एक अनूठे कार्यक्रम करते जा रहे हैं। अब बाल कवि सम्मेलन काफी
महीने में तो एक बार हो ही जाता है। और बच्चों को इस बच्चों की रचनाशीलता, सृजनात्मक प्रतिभा का इससे विकास होता है। वो प्रयास करते हैं कि कैसे विषय पर अच्छी से अच्छी कविता लिख डालें, और जो इन प्रस्तुतियों में हमें दिखाई देता है। केरोला जी का तन मन धन सब बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिए, उनकी भलाई के लिए ही समर्पित है। वो प्रातःकाल 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहते हैं, सूची को अंतिम रूप देते रहते हैं। मैं केरोला जी के इन प्रयासों को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अधिक समय न लेकर आज का बहुत सुंदर संचालन कर रहे प्रिय अर्चित जी को मैं सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। अर्चित जी। जी धन्यवाद सर। इसी के साथ मैं क्षमा मांगते हुए कुमारी हर्मिका वर्मा कक्षा 8 को आमंत्रित करता हूँ। उनका नाम छूट गया था, क्या वे हमारे बीच उपस्थित हैं? जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी बहन। जी कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, मेरा नाम छूट गया। मैं सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम हर्मिका वर्मा है। मैं कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा है। आज की कार्यशाला जैसे कि स्वरचित कविता वाचन कार्यशाला है, तो मैंने भी अपने प्यारे से गाँव के लिए कविता लिखी थी, जिसको मैं आप सभी के सामने रखूंगी, आपको अगर अच्छी लगेगी। मेरा गाँव है इतना प्यारा, मेरा गाँव है इतना प्यारा, सबसे अनोखा दिखता न्यारा। मेरा गाँव है इतना प्यारा, सबसे अनोखा दिखता न्यारा। गांव घरों की सब्जी है ताजी, गांव घरों की सब्जी है ताजी, जब मन करे तोड़ लाओ भाजी, जब मन करे तोड़ लाओ भाजी। हरियाली है इतनी छाई, हरियाली है इतनी छाई, जितना देखो मन को भाई, जितना देखो मन को भाई। मेरा गांव है इतना प्यारा, मेरा गांव है इतना प्यारा, सबसे अनोखा दिखता न्यारा, सबसे अनोखा दिखता न्यारा। धन्यवाद। जी बहुत सुंदर। इसी के साथ मैं आज के अध्यक्षता कर रही कुमारी राखी कक्षा 8 को आमंत्रित करता हूँ। क्या वे हमारे बीच उपस्थित हैं? हाँ भैया, मैं उपस्थित हूँ। जी स्वागत देवी है। सुरेश्वरी भगवती गंगे, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तरणे तरल तरंगे, शंकर मौलि विहारणे विमले, मम्मटि रासां स्वपद कमले। सबसे पहले माँ शारदे को मेरा प्रणाम और यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों एवं भाई बहनों को मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं उदय किरोला सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे तीसरी बार अध्यक्ष के लिए चुना। एवं मैं अपने सर श्री विष्णुदत्त जमनोकी सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बहुत ही प्रोत्साहित किया। जैसे कि आज के मुख्य अतिथि श्री विष्णुदत्त जमनोकी सर, राजकीय जूनियर हाई स्कूल सारी विद्यार्थी, विशिष्ट अतिथि कुमारी वृंदा कक्षा 6 स्वामी हरिहरानंद पब्लिक स्कूल हरिद्वार से, एवं संचालन कर रहे मेरे बड़े भाई श्री अर्जित जैन कक्षा 8 सेंट पॉल स्कूल उदयपुर राजस्थान से। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज स्वरचित कविता गायन कार्यशाला है, इसमें मेरी भी एक छोटी सी कविता है जिसका शीर्षक है मोबाइल। मोबाइल का मत करो दुरुपयोग, मोबाइल का मत करो दुरुपयोग, कभी किसी वक्त करो उपयोग, कभी किसी वक्त करो उपयोग। दिन भर मोबाइल में खोया इंसान, दिन भर मोबाइल में खोया इंसान, तभी है आज इतना महान, तभी है मोबाइल आज इतना महान। मगर मोबाइल है चीज खराब, मगर मोबाइल है चीज खराब, कर देगा हमें बर्बाद, कर देगा हमें बर्बाद। मोबाइल की आदत छोड़ दो, मोबाइल से मुंह मोड़ दो,
हाँ, मोबाइल की आदत छोड़ दो, मोबाइल से मुंह मोड़ दो। धन्यवाद। जी बहुत सुंदर। इसी के साथ मैं आज के छूटे हुए साथी को आमंत्रित करता हूँ, श्री शांतनु जोशी, कक्षा 3। जी भैया मैं उपस्थित हूँ। जी स्वागत है। माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम। मेरा नाम शांतनु जोशी है। मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जैन पब्लिक स्कूल है। मैं आपको एक कविता साबुन सुना। साबुन करता साफ सफाई, साबुन करता साफ सफाई, करता जमकर मैल की धुलाई, बनाता हूँ मैं बनाता हूँ मैं इससे बुलबुला, बनाता हूँ मैं इससे बुलबुला, फिर हंसता हूँ मैं खिलखिला। इसे लगाकर आती है खुशबू, दूर भाग जाती है बदबू। पहला साबुन प्याला बन जाता हूँ मैं लाल दुलारा। धन्यवाद। जी बहुत सुंदर। इसी के साथ दूसरे साथी कुमारी भावना नेगी, कक्षा 7। भावना जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी भावना जी आवाज के नहीं आ रही है। लग रहा है नेट खराब है भावना जी का। अर्चित जी आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर बाद में बुला लेंगे। जी सर। इसी के साथ मैं आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी सर को आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और हम बच्चों का आशीर्वचन प्रदान करें। आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी सर। अर्चित भैया मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। अर्चित जैन जी, तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां। आपने आज के कार्यक्रम का बहुत ही शानदार संचालन किया। आज बाल कवि सम्मेलन की आपके जो संचालन का जो कौशल था उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपकी प्रस्तुति के लिए भी आपको टोकरी भर भर के आशीर्वाद और स्नेह प्रेषित करता हूं। बहुत धन्यवाद। आज के बाल कवि सम्मेलन में जो कि बाल प्रहरी का 799वां ऑनलाइन कार्यक्रम, इसका मुख्य अतिथि स्वीकार कर रहे आदरणीय श्री विष्णुदत्त जमलोकी जी, जो राजकीय जूनियर हाई स्कूल सारी रुद्रप्रयाग से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रहे हैं। आपका बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपने आज अपनी उपस्थिति से बच्चों का मार्ग प्रशस्त किया और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की, उसके लिए हार्दिक साधुवाद है। वृंदा दीदी जो कक्षा 6 की विद्यार्थी कंकल हरिद्वार से, आपका बहुत अभिनंदन है। अध्यक्षता करने वाली हमारी दोस्त राखी जी को जो कक्षा 8 की है मुखी मठ रुद्रप्रयाग से, आपका भी बहुत अभिनंदन। और संचालन करने वाले हमारे दोस्त अर्चित जैन भैया जो कक्षा 8 से उदयपुर राजस्थान से हैं, आपका बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। प्रतिभाग करने वाले दोस्तों में नीलाक्षी कलोनी जी चंपावत से, देवेश पपने जी हल्द्वानी से, रेणु ओझा जी उधम सिंह नगर से, साक्षी बिस्ट जी अल्मोड़ा से, शांतनु जोशी भैया चंपावत से, शुभांगी पंत जी अल्मोड़ा से, दीप्ति शाह जी अल्मोड़ा से, भावना नेगी जी हवलबाग अल्मोड़ा से, वर्तिका बिस्ट जी अल्मोड़ा से, शिवम भट्ट जी और जिया जैन जी हरियाणा फतेहाबाद और नैनीताल से, दिव्या रावत जी टेरी गढ़वाल से, आप सभी दोस्तों ने अपनी मनपसंद बाल कविता का यहाँ पे प्रस्तुतिकरण किया। और जो दिए गए विषय थे, जैसे पर्यावरण से जुड़े हुए विषय थे, पानी, उसके बाद में हमारा जो रुचिकर विषय है किताबें, पढ़ाई, हम अपने इर्द गिर्द जो
चीजें देखते हैं उन पे आपने अपनी बाल कविता का यहाँ पे प्रस्तुतिकरण किया। स्वरचित कविता के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। दोस्तों, स्वरचित कविता जब आप तैयार करते हैं और वो भी आप होती, तो इसको कोई जबरदस्ती नहीं लिखवाता आपसे। आप कोई विषय को, कोई शीर्षक को चुनते हैं, पसंद करते हैं, उसके बाद में उस पर सोचते हैं, फिर आपके मन में जो विचार, कल्पना, चिंतन आते हैं उनको आप लिपिबद्ध करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके खुद के विचार उसमें शामिल होते हैं। तो आप जब विचार करते हैं तो आपका मानस पटल जो है वो एक चिंतन करता है, मानसिक जागृति पैदा करता है, और हम खुद के बारे में भी सोचते हैं, प्रकृति के बारे में सोचते हैं, हमारे आसपास जो चीजें गुजर रही हैं उसके बारे में सोचते हैं। तो मैं आप सभी दोस्तों को आज की प्रस्तुति के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ, बधाइयां देता हूँ। और आज के कार्यक्रम में हमारा वरिष्ठ मार्गदर्शन प्रदान करने वाले आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, आप सभी को कोटि से वंदन, अभिनंदन और प्रणाम निवेदित करते हैं। और हम सबको एक सूत्रता में बांधे रखने वाले, ऋषिवत तपश्चर्या में लीन आदरणीय उदय किरोला सर को एक बार पुनः कोटि से वंदन, अभिनंदन और प्रणाम निवेदित करके हो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शुभ रात्रि कहते हुए मंच में एक बार पुनः अर्चित जैन भैया को सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि। अर्चित जैन भैया। जी धन्यवाद सर, आभार। अब मैं इसी के साथ मंच आदरणीय श्री उदय किरोला सर को सौंपता हूँ। जी अर्चित जी, आदरणीय श्री उदय किरोला जी सर। अर्चित जी सर। आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। मैं सोचता हूँ लगभग आज सभी का नंबर आ गया। कोई छूटा ही जी था क्या? सर। कोई छूटा था? जी नहीं सर। हाँ, तो चलिए मैं सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों को बधाई देता हूँ और सुंदर कविताओं के लिए। आप सबकी इन कविताओं को हम बाल प्रहरी में भी छापना चाहेंगे। इसके लिए फिर मैं आपसे अलग से भी बात करूंगा। तो एक बार पुनः मैं सभी मित्रों का आभार व्यक्त करते हुए, कल श्लोक वाचन कार्यशाला की विज्ञप्ति सूचना समूह में दी गई है। कल के लिए भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। तो एक बार मैं पुनः आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय श्री विष्णुदत्त जमलोकी जी का, जिन्होंने अपने स्कूल के काफी बच्चों को हमारे पटल पर जोड़ा है, मैं सर आपका आज के मुख्य अतिथि बतौर भी आपने सहमति दी और आपका सहयोग मार्गदर्शन भविष्य में भी हमको मिलता रहेगा। आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी और इस पटल पर जुड़े हुए सभी मित्रों का, डॉक्टर बीसी जोशी जी हमारे बीच जुड़े हैं और इस कार्यक्रम में अन्य कई देव सिंह राणा जी हमारे बीच जुड़े हैं और गीता बिष्ट जी हमारे बीच जुड़े हैं, जितने भी अशोक पंत जी हमारे बीच जुड़े हैं, जितने भी अभिभावक, शिक्षक साथी, विक्रम पवार जी हमारे बीच जुड़े हैं और आदरणीय शैली जी हमारे बीच, रेखा जी, सभी मित्रों का मैं स्वागत करते हुए आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। जितने साथी यूट्यूब के माध्यम से इस पटल पर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो इस कार्यक्रम को, इस चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो इसी के साथ आप सबको नमस्कार और शुभ रात्रि।